हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन हट ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं मेनली एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है जो भी वार्म अप के रिगार्डिंग कि बहुत लोग पुशअप्स को एज ए वार्म अप करते हैं। बहुत लोग थोड़ा सा बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि हमें वार्म अप में एज पुशअप्स या पुलअप्स हो गए वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखो, इसका कुछ भी एक मतलब जनरल आंसर नहीं है जो पूरी हर किसी पे अप्लाई होता है। ठीक है, हम बात करते हैं बिगनर्स को लेकर। बिगनर्स पे ही बात होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो एलीट है या जो एडवांस लेवल है उनको पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। एंड वो बहुत ही ईजिली चीज़ों को समझते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। बात करेंगे मेनली बिगनर्स को लेकर कि बिगनर्स को वार्म अप में पुशअप्स या हो गया पुलअप्स डेली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बात करें पुशअप्स या पुलअप्स की, तो देखो मेनली जो वार्म अप का मोटिव क्या है। वार्म अप ये है कि जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं मतलब ट्रेनिंग के टाइम में हम उन मसल्स को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। मतलब वार्म अप मतलब कि थोड़ा सा आप कह लो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें, थोड़ा सा मोबाइल कर लें, थोड़ा सा स्टिफनेस हम रिलीज़ कर लें मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें वो सडन शॉक ना लगे मसल्स को, लाइक हमारे लिए वो ट्रेनिंग ईजी रहे। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं बिगनर्स की, तो बिगनर्स में भी देखो बहुत सारे पैरामीटर, लेकिन हम कर रहे हैं कि जो अभी नए नए जिम जैसे जिनको 2 महीने 4 महीने इवन बहुत लोगों को 1 साल भी हुआ जो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रहा है। मतलब कि एक देखो 1 साल वाला भी कह सकते हैं बिगनर है नहीं है, अगर वो 1 साल रेगुलर गया है तो मैं भी कह सकते हैं कि बिगनर है। मतलब कोई ऐसा सेट पैरामीटर नहीं है कि आप किसी को बिगनर कहो या बिगनर ना कहो, बट हम मान रहे हैं कि जो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है मतलब अपने ट्रेनिंग के सो उनके लिए ये है कि देखो, अगर आप वार्म अप का मैंने मोटिव समझा है कि हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कभी भी कोई रनिंग करने जाता है तो आप पहले ही तुरंत पहले ही रेस में नहीं कूद जाता, उसके पहले अपने थोड़े से लेग स्ट्रेच करेगा, थोड़े हाथ स्ट्रेच करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं डायरेक्टली रेस में चला गया मतलब सीधा ऐसे जो रेस में ट्रैक पे चला गया तो उस टाइम वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो वो अपनी बॉडी को वार्म अप करता है, अपने मसल्स को रेडी करता है कि हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ, फिजिकली भी प्रिपेयर हूँ कि मैं मुझे अब दौड़ना है रेस में। ठीक है, सिमिलरली एक्सरसाइज के साथ भी वही चीज़ है। तो देखो, बिगनर्स की जब बात आती है तो बिगनर्स के लिए पुलअप्स हो गए या पुशअप्स हो गए, किसी के लिए हो सकता है बहुत, तो वो मैं मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए पुलअप्स और पुशअप्स बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेता है, जो क्योंकि वो बिगनर है। लाइक उनके पास मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उनके पास स्ट्रेंथ की कमी है या इस बहुत सारी चीज़ों की, या कह देंगे कि बहुत मतलब वो वीक हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे कि जो ट्रेनिंग उनकी बाकी जो ट्रेनिंग वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उन पर इफेक्ट करेगी। अगर आप डेली बेसिस पे पुशअप्स कर रहे हो तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि देखो वो कुछ नुकसान नहीं करेगा, बट ये होगा ना कि आपके बाकी वर्कआउट में आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी पुशअप्स या पुलअप्स में ही चली गई है, अगर स्टार्टिंग में आप उसको एज ए वार्म डेली बेसिस पे करते हो तो। अब जो ऑलरेडी जैसे जो एक बहुत जिनको कई साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, वो अगर पुलअप्स पुशअप्स बाई चांस ऐसे कर भी दिए तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, डिफरेंस नहीं आएगा जो बाकी वो सेट लेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा मसल मास है, एक अच्छी ट्रेनिंग हिस्ट्री रही है। उनके लिए पुशअप्स और पुलअप्स करना ना करना बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन एक बिगनर जो है, अगर वो पुशअप्स या पुलअप्स कर लेता है तो उसकी एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। लाइक उसको लगेगा कि उसकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है, बाकी एक्सरसाइज में ऑप्टिमल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो मैं बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पुशअप्स देखो, पुशअप्स और पुलअप्स में पुशअप्स फिर भी मैं कहूँगा कि शायद थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। मतलब कि आप पूरी जो फ्लैट ज़मीन पे लेट के जो पुशअप्स करते हो उस पर मत जाओ, थोड़ा सा इंक्लाइन पे जाओ, थोड़ा सा जहाँ कम एफर्ट लगे। ठीक है, मेनली थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना है मसल्स, आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है पुशअप्स से, मुझे चेस्ट जैसे पुशअप्स में कहते हैं तो एक चेस्ट की एक्सरसाइज भी है। तो उसमें आप ये मोटिव मत मानो कि मुझे चेस्ट को ट्रेन करना है, मुझे एज ए वार्म अप ही करना है, तो मैं थोड़ा सा उसमें कम एफर्ट लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं करूँगा। पुलअप्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको ड्रेन करने वाले हैं अनटिल वो असिस्टेड मतलब जो असिस्टेड आते हैं, जो आजकल पुलअप्स आ रहे हैं नए वाले, मशीनें बहुत कम जिमों में मिलेंगे, जो थोड़े एडवांस है उसमें ही मिलेंगे आपको, तो उसमें थोड़ी सी कम एनर्जी होगी। बट मैं पुलअप्स तो मना करूँगा। अगर आप पुशअप्स भी करना है तो बहुत ही मैं कहूँगा कि आप या तो थोड़े से किसी इंक्लाइन पोजीशन पे या वॉल के बेसिस पे थोड़ा सा एज पुलअप कर लो, पुशअप्स कर लो थोड़ी सी बस वार्म अप के लिए। क्योंकि अगर जब ज़मीन के बल पे अगर जब एकदम फ्लैट आप पुशअप्स करते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है अगर आप बिगनर हो तो। मेरी एडवाइस बिगनर्स को लेकर यही है कि आप पुशअप्स और पुलअप डेली बेसिस से ना करें। हाँ, जब आपका चेस्ट डे है
तो उस दिन आप कीजिए पुशअप्स को, लेकिन एज अ वार्म अप नहीं, एज अ आप एक्सरसाइज कीजिए उसको। जब आपका बैक है तो आप पुलअप्स कीजिए, बट एज एक्सरसाइज ना कि एज अ वार्म अप। सो मेनली आपके लिए मतलब मैं कहूँगा कि जो वार्म अप है आपका, आपकी ट्रेनिंग जितना एनर्जी ड्रेन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, चेस्ट में अगर बेंच प्रेस मार रहे हो और बेंच प्रेस जितनी एनर्जी आपकी पुशअप्स भी ड्रेन कर दे रही है, वो भी लेकिन जो आपने वार्म अप के लिए तौर पे किया था, तो वो डेफिनेटली वो वार्म अप नहीं है, वो आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। सो मैं बिगिनर्स के लिए ये सजेस्ट करूँगा कि इनिशियल लेवल पे आप पुलअप्स और पुशअप्स एज एक्सरसाइज ही करें, अगर करना भी है तो, ना कि उसको एज ए वार्म अप करें। जब आपका एक लेवल आ जाएगा तो आप डेफिनेटली खुद जज कर लोगे कि आपको मतलब वो कैसे करना है। सो ये था कि पुलअप्स और पुशअप्स को आपको एज ए वार्म अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा मैंने रफ समझा दिया कि जो आपकी एक्सरसाइज है उतनी एनर्जी आप ड्रेन नहीं होनी चाहिए। मतलब वर्क मतलब एज ए वार्म अप में आपको बस मैंने कि थोड़ा सा आपके मसल्स थोड़े खुल जाएँ, आप थोड़ा सा फील करो कि हाँ मैं अब रेडी हूँ एक्सरसाइज के लिए। लाइक अब मैं अगर सीधा वेट लूँगा तो मुझे मेरे मसल्स को शॉक नहीं आएगा। इसको एग्जांपल में समझाता हूँ कि जो बोल रहे हैं जैसे किसी को कन्फ्यूजन हो कि मसल शॉक नहीं आएगा मतलब क्या। तो किसी दिन आप क्या करना कि जैसे आप यूजुअली अगर मतलब 5 किलो 10 किलो सब बेंच प्रेस लेते हो, तो आप काम करना सीधा आप जिम में जाना और 10 किलो से दिन ट्राई करना, ठीक है। आप पीछे किसी को रख लेना, जस्ट ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैं कह रहा, मतलब मैं कहूँगा मोस्टली इसको ट्राई ही मत करना, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आपको लगेगा ना कि वो 10 किलो आपका हैवी लग रहा है, ठीक है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपकी मसल रेडी नहीं थी उस लोड को लेने के लिए, तो उसके लिए आप वार्म अप करते हो। तो आप बाकी चीज़ थोड़ी से हल्के से थोड़ा सा आपने वार्म अप किया, अपने मसल्स को थोड़ा सा खोला, थोड़े से ऐसे इंक्लाइन बेसिस पे एज ए वार्म अप की तरह पुशअप्स देखो, वार्म अप की तरह पुशअप करना एक्सरसाइज की तरह करना बहुत डिफरेंट है। एंड लाइक आपको जब पुशअप्स या पुलअप्स करने हैं, अगर एज ए वार्म अप करना है तो आपको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी समझदारी से करना पड़ेगा कि अगर आप एज ए वार्म अप कर रहे हो तो आप किसी इंक्लाइन पोजीशन पे लेट जाओ, जैसे दीवार पे है, दीवार के भरोसे थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा एज ए वार्म अप ही करना है। पुलअप्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एज ए वार्म अप में, आप एक्सरसाइज के तौर पे ही कीजिए। अंटिल मतलब कि आप थोड़े से एडवांस नहीं है, वो मैं एडवांस की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक बिगिनर्स की ही बात कर रहा, क्योंकि एडवांस लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। एंड लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा अगर बहुत लोग इवन मैं भी वार्म अप में ऐसे पुशअप्स कर लेता हूँ चेस्ट डे के दिन, बैक डे के दिन मैं भी पुलअप्स कर लेता हूँ जो वार्म अप, ठीक है। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मुझे पता है कि मेरे लिए उतनी वो एनर्जी ड्रेन नहीं करेगा, मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट एनर्जी है, मेरा मसल मास ठीक ठाक है, ताकि मैं बाकी एक्सरसाइज एफिशिएंटली कर पाऊँगा। हाँ अगर ये होता है कि मेरे पुलअप्स करने पे मैं बाकी एक्सरसाइज सही से नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए गलत है। सो ये था एक ओवरव्यू कि आपको पुलअप्स और पुशअप्स एज अ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल, थैंक यू।